अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसकी 9.2 एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है। तो 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें उन्होंने बोला है कि बताना कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बनती है वो कौन सा वाला ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने आपको बताया था जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, वो इक्विलेटरल होती है। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी, क्यू और आर। ये पी पॉइंट हम बोल लेते हैं, ये क्यू बोल लेते हैं और ये आर। तो अब हम इस साइड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पी से लेके क्यू तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस साइड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्यू से लेके आर तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस साइड की पी से लेके आर तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये तीनों डिस्टेंसेस हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था 9.1 एक्सरसाइज में, तो उसी को यूज़ करके हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, पी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने पी क्यू लेंथ फाइंड करनी है। तो पी क्यू लेंथ के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब P और Q पॉइंट, जौन सा पॉइंट पहले वाला लिखा होगा उसकी डिस्टेंसेस जो होंगी वो x1 y1 होगी और जो सेकंड वाला होगा इसकी x2 y2। तो यहाँ वैल्यूज पुट की 5 माइनस 5, ये वाला 5 माइनस 5 और बाइट स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये 1 माइनस 2 जो इसके साथ आ रहा है का होल स्क्वायर। अब ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 4 प्लस 2 6। अब 6 का स्क्वायर जो है वो होगा या आप 36 यहाँ लिख लें, 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है, या फिर आप ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट से कट कर दें तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह आप अगली वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब ये Q से लेके R तक करनी है, तो Q वाले पॉइंट्स होंगे x1 y1 और R वाले जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। तो इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ जब पुट की तो यहाँ से -4 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 9, माइनस का 9 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर जो है 81 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -3 जो है ये ऐसे आ जाएगा, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। 81 प्लस 9 करें तो 90, स्क्वायर रूट 90। इसी तरह आरपी पॉइंट्स, आरपी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आर वाले पॉइंट्स होंगे x1 y1 और पी वाले पॉइंट्स क्या होंगे x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब भी हम माइनस 2 दफ़ा आ रहा हो तो एक फार्मूले वाला माइनस होता है और एक उस नंबर के साथ माइनस आ रहा होता है। अब यहाँ पे भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट 90 बनेगा। अब यहाँ पे देखें दो साइड्स की लेंथ आ रही है स्क्वायर रूट 90 और फर्स्ट वाली जो साइड हमने फाइंड की थी उसकी लेंथ आ रही थी 6। तो इसका मतलब है दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है, तो कौन सा वाला ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स की लेंथ स्क्वायर रूट 90 आ जाती तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल होती, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट यहाँ पे दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, वो आप लोग खुद करेंगे। उसमें भी हमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला कि प्रूव करें कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वहाँ पे भी आप तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करोगे। अगर तीनों साइड डिस्टेंसेस इक्वल आ जाती हैं तो मतलब ये क्या, कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पी क्यू आर और एस, ये नाम हम लोगों ने खुद से दिए हैं इसको, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो इनको। तो 4 पॉइंट्स दिए हैं हमें, उन्होंने बोला कि ये प्रूव करना है कि ये कौन सी ये स्क्वायर फॉर्म, इन चारों पॉइंट से मिलके स्क्वायर बन रहा है। तो ये पॉइंट्स हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये और ये। अब ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर और एस। तो P से Q तक डिस्टेंस फाइंड करने, Q से R, R से S और S से P। ये चारों डिस्टेंसेस अगर इक्वल आ जाएंगे तो स्क्वायर होगा, अगर नहीं आएंगे इक्वल तो इसका मतलब है ये स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पी वाले पॉइंट्स x1 y1, क्यू वाले पॉइंट्स x2 y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को प्लस करें तो 45 आ जाएगा। इसी तरह क्यू आर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्यू वाले पॉइंट्स x1 y1, आर वाले पॉइंट्स x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले वैल्यूज पुट की
2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा और उसका स्केयर 9, -2 माइनस 4 माइनस का 6 आएगा और उसका स्केयर 36 आ जाएगा। दोनों को प्लस करें तो 45 आ जाता है। इसी तरह हम आर और एस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आर से एस तक। अब आर वाले पॉइंट्स x1 y1 और एस वाले पॉइंट्स x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, -4 -2 -6 का स्केयर और 1 माइनस माइनस प्लस 2 और ये 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 होता है। 36 + 9 45। तो यहाँ से भी स्केयर रूट 45। अब हमने 3 डिस्टेंस फाइंड की हैं, तीनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है, 45 आ रही है। तो चौथी वाली डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं, अगर वो भी 45 आ गई तो इसका मतलब ये स्केयर है। अब चौथी डिस्टेंस है एस पी में एस वाले पॉइंट्स x1 y1 और p वाले पॉइंट x2 y2। वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, -4 + 1 का स्केयर प्लस 1 - 1 0। तो ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। जब भी स्केयर में माइनस आता है तो वो ख़त्म होके प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 का स्केयर 9, 9 का स्केयर रूट लें तो 3 आता है। अब पहली 3 डिस्टेंसेज हमारी क्या आई थी, स्केयर रूट 45, और जो लास्ट वाली डिस्टेंस हमारी आई है वो आई है 3। चारों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये स्केयर नहीं है, क्योंकि स्केयर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो इसका मतलब है ये स्केयर नहीं है। सो नीचे हम लिख देंगे एज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल सो इट इज़ नॉट अ स्केयर। अब आपकी डायरी आज की क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे। इससे रिलेटेड आपकी जो एग्जाम्पल्स भी होंगी वो भी आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।